नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश और देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर कर दिया है। हालांकि देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, सभी लोगों को ढाढ़स बंधाने में लगे हुए हैं कि देश की व्यवस्था ठीक है और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं होने देगी, वेंटिलेटर की सुविधाएं मुहैया कराएगी, दवाइयां मुहैया कराएगी और लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये दावे धरातल पर बिल्कुल निराधार दिख रहे हैं। खुद हम पत्रकार हैं और हमारे पास ऐसे सैकड़ों कॉल्स आते हैं जो लोग परेशान होते हैं कि उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही है, उन्हें बेड अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे हैं और उन्हें कोई भी अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि वे जनप्रतिनिधि के पास भी जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी उनकी सुनने को तैयार नहीं होते, यहाँ तक कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते। लोगों के बीच दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं और मौत का तांडव लोगों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। लोग इतने खौफ में हैं कि डर के मारे उनका बुरा हाल हुआ है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया कि लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और वो कोरोना जैसे महामारी से निपटेंगे। लेकिन धरातल पर हालात बेहद ही खराब है। आप जहां भी नजरें दौड़ाएंगे, लोगों की चीखें, शव का अंबार, शमशानों में टोकन लेना पड़ रहा है लोगों को दाह संस्कार करने के लिए। और चूंकि मैं गुरुग्राम में हूं, हरियाणा में हूं, अगर गुरुग्राम की बात करें जो एक मिलेनियम सिटी है, यहाँ कहने के लिए तो 71 के आसपास अस्पताल हैं जिसमें कोरोना पेशेंट का इलाज हो रहा है, लेकिन हालात यहाँ भी बहुत ख़राब है। गुरुग्राम की एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 1000 रुपये टन के हिसाब से लकड़ियाँ बिक रही है शमशान घाटों में, और एम्बुलेंस अगर कोई व्यक्ति शव को यहाँ से कहीं बाहर ले जाना चाहता है तो 50,000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में भी शव ले जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है और बहुत पैसे एम्बुलेंस के लिए देने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अनिल विज, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, वो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही है और वो कह रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पर अंकुश लगाया जाए, किसी चीज़ की कमी न होने दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हालात खराब है। हालांकि इसी के मद्देनज़र गुरुग्राम प्रशासन ने एक नया कोविड जीजीएन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के सहारे अगर कोई भी व्यक्ति जो गुरुग्राम ज़िले का रहने वाला है और उसे इस तरह के लक्षण हैं, कोरोना से वो ग्रसित है, तो उस पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकता है और उसके नाम, उसकी डिटेल्स जैसे ही जिला प्रशासन के पास पहुंचेगी, प्रशासन उसकी स्थिति देखकर उसे अस्पतालों में भर्ती कराने की बात करेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिला प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है। दरअसल जिले के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक पोर्टल आज लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि कोविड जीजीएन के नाम से पोर्टल है और इस पर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कहा यह जा रहा है कि 800 बेड कम से कम अवेलेबल हैं गुरुग्राम में, जिस पे इस तरह के मरीजों को दाखिल कराया जा सकता है। तो इस पोर्टल की हकीकत हम जानेंगे कि आखिर आप भी अगर इससे ग्रसित हैं, कोरोना के लक्षण हैं और आप अस्पताल में एडमिट होना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं covidggn.com। मैंने टाइप कर दिया covidggn.com। आपने देखा, हमने कर दिया है। अब ऐसा एक आपके पास पेज खुलेगा जिसमें एक्टिव केसेज, जिसमें लिखा हुआ है कि 14,270 गुरुग्राम में हैं। उसके बाद रिकवरी कितनी है, 71,221 रिकवर हुए हैं पेशेंट अब तक। इसमें डेथ 387 लोगों की हुई है और अभी तक कंफर्म जो केसेस हैं वो है 85,878। तो ये एक ऐसा पेज आपके पास खुलेगा और इस पेज को खुलते ही आपको क्या करना है कि आप ये नीचे जब जाएंगे, यहाँ देखिए रजिस्टर फॉर हॉस्पिटल बेड के लिए आप जब जाएंगे तो साइड में देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट नाउ। यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया, आपके सामने रिक्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ आप ICMR, अगर किसी हॉस्पिटल से आप ट्रांसफ़र हैं तो उसकी आप ID यहाँ डालेंगे। यहाँ अपना नाम भरेंगे, जैसे मैंने अपना नाम भर दिया सुशील कुमार। उसके बाद आप अपना एज यहाँ भर दिए
एज मान लीजिए मैंने अपना 35 डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डाल दिया आपने। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपसे मांगता है कि मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर कौन से हैं, तो मैंने मेल पे अपना क्लिक कर दिया। फिर अपना आधार नंबर यहाँ आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर चूज स्टेट में करना पड़ेगा, तो हरियाणा स्टेट आपका है तो हरियाणा। डू यू हैव एनी कोमोर्बिटीज, ये डालना है कि क्या आप कोई गंभीर बीमारी से कभी पीड़ित हैं, तो ये आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद कौन सी आपकी गंभीर बीमारियां हैं वो है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि डायबिटीज़ है या क्रोनिकल किडनी डिजीज़ है, कैंसर है या लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। ये डालने के बाद या कोई अदर हो तो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है ये डालेंगे। ये सारी डिटेल्स है। हॉस्पिटल परफॉर्मेंस आप डालेंगे। ये सारी डालने के बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपकी ये परेशानी है, यहाँ ऐसे हैं, और ये करके यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही ये करेंगे, हालांकि मैंने पूरा फुलफिल नहीं किया है इसलिए ये सबमिशन नहीं मांग रहा है, लेकिन आप जब पूरा भरेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और ये जो नंबर है, ये जो डिटेल्स है, वो सीधे जिला प्रशासन, गुरुग्राम जिला प्रशासन के पास आपकी ये पूरी डिटेल पहुँचेगी। और विद इन कुछ घंटों के अंदर, जैसा कि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि कुछ घंटों के अंदर ही आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर एक मैसेज आपके पास आ जाएगा। और आपकी बीमारी की, आपकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन आपको हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल कराएगा। तो ये आज जिला प्रशासन, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने यह एक लॉन्च किया है, और इसके तहत आप भी अपना रजिस्टर कर सकते हैं और अस्पताल में बेड पा सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।